गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं सारिका सक्सेना कक्षा 7 पाठ 5 मिठाई वाला लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। मिठाई वाला पाठ जो है उसे भगवती प्रसाद वाजपेयी जी द्वारा लिखा गया है। पाठ का सार कुछ इस प्रकार है। मिठाई वाला दिल को छू लेने वाली एक कहानी है। इसके लेखक भगवती प्रसाद वाजपेयी जी हैं। इस कहानी का मुख्य पात्र एक फेरी वाला है जो कुछ महीनों के अंतराल में आता है, गलियों में घूम घूम कर बच्चों को लुभावनी चीजें देता है और बहुत ही कम पैसों में उन्हें बच्चों के द्वारा बेचता है। उसकी आवाज सुनते ही बच्चे दौड़े चले आते हैं। गलियों में तूफान सा मच जाता है। बच्चों के साथ उसकी आत्मीयता है, इसलिए सब बच्चे उसे कम पैसों में सामान लेकर के खुश हो जाते हैं। इस बार वह मिठाइयां लेकर आया है। रोहिणी अपने बेटों के लिए मिठाइयां लेने के लिए दादी माँ से कहकर उसे बुलाती है। रोहिणी को मिठाई वाले का स्वर जाना पहचाना लगता है। वह मिठाई वाले से पूछती है कि बताओ, क्या तुम पहले भी यहाँ आ चुके हो? रोहिणी फेरी वाले से बहुत आग्रह करती है। तब वह बताता है कि वह भी एक संपन्न परिवार से था, उसके भी बच्चे थे और वह भी एक प्रतिष्ठित परिवार का व्यक्ति था। किसी कारणवश उसने अपने परिवार को खो दिया। इसलिए वह बच्चों में अपने बच्चों की झलक पाने के लिए महीनों के बाद नई नई सामान बना करके बच्चों से मिलने के लिए आता था और वो उन बच्चों की खुशी देख करके खुश होता था कि मेरे बच्चे भी इन सामान को लेकर के ऐसे ही खुश होते होंगे। इस पाठ के मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार हैं। मिठाई वाला खिलौने वाले का मधुर स्वर सुनकर बच्चे घरों में से बाहर निकलकर उसके खिलौने देखने आ जाते हैं। राय बहादुर की पत्नी बच्चों के हाथ में सस्ते व सुंदर खिलौने देखकर हैरान हो जाती है। खिलौने वाला ही मुरली वाला बनकर आता है और उसकी आवाज सुन करके बच्चे खुश हो जाते हैं। विजय बाबू मुरली वाले से मोल भाव करते हैं, 2 मुरलियां खरीद लेते हैं। रोहिणी को मुरली वाले की मीठी बातें, बच्चों के प्रति स्नेह की भावना याद आती है। मुरली वाला 8 महीने के बाद मिठाई बनाकर लेकर आता है तो रोहिणी की दादी माँ को मिठाई लेने के लिए भेजती है। रोहिणी को इतने कम दामों में सामान बेचे जाने की यह जानने की उत्सुकता है कि वह इतने कम पैसों में इतना अच्छा सामान कैसे बेचता है और क्यों बेचता है। मिठाई वाला गंभीरता से अपनी करुण कहानी सुनाता है कि वह भी प्रतिष्ठित परिवार के सहित इसी नगर में रहता था। इन बच्चों में वह अपने बच्चों की झलक देखता है और उनको खुश देखकर संतुष्ट हो जाता है। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से लेखक के मानव मन में अनकहे लम्हों को शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है, जो एक मार्मिक कहानी है और जो कि मार्मिक स्पर्श से महक उठते हैं। लेखक ने पाठ्यांश के माध्यम से अनकहे उन लम्हों को प्रस्तुत किया है जिन्हें सुन करके हमारा हृदय भावुक हो उठता है। लेखक ने पाठ्यांश के माध्यम से क्रेता और विक्रेता की मानसिकता का परिचय भी दिया है। मधुर प्रेम और अपनेपन के भाव से बाल मन खिल उठता है। मनुष्य की जिज्ञासु प्रवृत्ति भी उसे सामाजिक एवं संवेदनशील बनाती है। तो इस पाठ से हमने भावुकता और न्याय आदि की भावनाओं को जाना। डालमिया कोर प्रोमिसेस के तहत, डालमिया बुनियादी मूल्यों के तहत हम जस्टिस यानी न्याय की भावना का विकास करेंगे। इसमें दूसरों के साथ अन्याय ना हो, इसका पूरा ध्यान रखेंगे कि फेरी वाला जिस प्रकार आता है और क्रेता और विक्रेता जिस प्रकार बातचीत करते हैं तो उनको ये ना लगे कि हम अपने
सामान बेचने वाले को ठग लें, उसे कम पैसों में ले लें, बल्कि उसकी चीजों के, उसकी मेहनत का मोल भाव ना करें, बल्कि उसकी सामान की कीमतों का उस उचित भाव दें। इसके साथ है कंपैशन। कंपैशन यानी दया। दया विद्यार्थियों को दूसरों के मन के भाव, दूसरों के प्रति प्रेम आदि की भावना को जागृत करती है। हमें दूसरों के प्रति प्रेम भाव रखना है, उनकी भावनाओं को समझना है। आदि इन बातों का यदि हम ध्यान रखेंगे तो प्रत्येक व्यक्ति से हम प्रेम कर सकेंगे और अपने जीवन को अच्छा और बढ़िया बना सकेंगे, लोगों में प्रिय हो सकेंगे अपनी वाणी के द्वारा। इस पाठ को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले पाठ में। धन्यवाद। और आप इसी तरह से मन लगा के पढ़ते रहें। मैं आशा करूंगी कि आप सभी लोग अच्छे अंकों से पास हों। धन्यवाद।